हमने क्लास 10 के मैथ के पास्ट पेपर सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया था। उसका पार्ट 3 हाज़िर है, जिसमें मज़ीद जो पास्ट पेपर है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको मैथ से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। और पास्ट पेपर ख़ासकर मैट्रिक के जो है सिलसिला ये हमने रिवीजन स्टार्ट की है, इसकी वीडियोस जो है बर वक्त आपको इसका मैसेजेस मिलते रहें। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये है 3x + 1/x - 1 ब्रैकेट x² + 1। अब इसमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो ये तो आपका इररेड्यूसिबल लीनियर फैक्टर है, और ये जो दूसरा है ये आपका इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इररेड्यूसिबल मीन ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। जब डिनोमिनेटर में इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसको कैसे लिखा जाता है? इसको हम लिखेंगे a/x - 1 आएगा, और इसको लिखेंगे प्लस bx + c/x² + 1 आएगा। अब इसका जो डिनोमिनेटर है x - 1 और x² + 1, ये आप इसका एलसीएम है। जब आपका डिनोमिनेटर में इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो उसको फिर इस तरह लिखा जाता है bx + c करके। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम, इसका एलसीएम क्या है? x - 1 है और x² + 1 है। बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3x + 1 आ जाएगा, और इसको करेंगे x - 1 कैंसिल हो जाएगा, a × x² + 1 आ जाएगा, और इससे जब करेंगे तो x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो bx + c × x - 1 आ जाएगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हमने इसमें ये x - 1 है तो इसकी जगह x की जगह 1 पुट करेंगे, क्योंकि x - 1 है तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये 3 × 1 + 1 = a, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 प्लस b, x की जगह 1 + c, और ये आ जाएगा 1 - 1। अब ये 3 1s are 3 + 1 ही आएगा, और ये आपके पास आएगा a, 1 का स्क्वायर 1 होता है +1, और 1 - 1 0 होता है, 0 × एनीथिंग 0 हो जाएगा। ये सारी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। उसके बाद 3 + 1 4, और ये हमारे पास 2a आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2a। अब बोथ साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी 2। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तब हमारे पास दूसरे जो कांस्टेंट है b और c, उनकी वैल्यू निकलेगी। ये हमारे पास 3x + 1 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ax² आएगा प्लस a आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे bx × x, bx² bx × -1 -bx आ जाएगा, और प्लस c × x +cx आ जाएगा, प्लस × -c आ जाएगा। अब इसमें कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x² के, x के और कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x and constant टर्म्स। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपके पास x² है, x² क्वेश्चन यहाँ क्या है? a है, और दूसरा x² क्या? b। तो ये a + b, और यहाँ आपके पास x² की कोई टर्म नहीं है। जब x² कोई टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। तो a + b = 0। तो यहाँ आपके पास a आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, a की जगह 2 पुट करेंगे, 2 + b = 0। तो इससे आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -2। b आपके पास -2 आ गया। उसके बाद हमने c फाइंड करना है, c रह गया।
अब उसके लिए हम अगर कांस्टेंट टर्म ही ले लें, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या ए है और माइनस सी है, कांस्टेंट टर्म जिनके साथ एक्स नहीं है, ए माइनस सी, और यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है, ए की वैल्यू क्या 2 है, यहाँ इस ए की जगह क्या पुट होगा 2 माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो सी हमने फाइंड करना है, +2 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ए बी सी जो कांस्टेंट उनकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो इस फॉर्म में होगा 3x + 1 बाय x माइनस 1 और x² + 1 इज इक्वल टू a। द वैल्यू ऑफ a इज 2, सो 2 बाय x minus 1 plus what is the value of b? The value of b is -2, so -2x plus c, the value of c is 1 by x² + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें से ये 2 बाय x माइनस 1 तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा और वो माइनस इसका मल्टीप्लाई होकर ये भी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और इसका साइन चेंज होगा प्लस और इसका भी चेंज होगा माइनस और नीचे आ जाएगा x² + 1, यानी इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया और उस माइनस इस प्लस का मल्टीप्लाई तो वो क्या हो गया माइनस हो गया। ये इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका एक थ्योरम है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। यानी इसमें आपने ये प्रूव करना है कि सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे वो क्या करता है उसको बाइसेक्ट करता है। तो इसमें आपके पास जो गिवन है यहाँ तक गिवन है आपका, ये आगे बाइसेक्ट इट ये प्रूव करना है। आपके पास एक सर्कल है, ये आप इस तरह एक सर्कल ले लें जिसका सेंटर O है और प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑन अ कॉर्ड। लेट्स सपोज ये इसकी एक कॉर्ड है, AB कॉर्ड है और यहाँ सेंटर से ये इसके सेंटर से ये OM इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। अब हम प्रूव ये करना है कि ये इसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है। ये हमने प्रूव करना है कि ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसमें गिवन क्या होगा, गिवन ये है a circle with center O, with center O, AB is the chord of circle so that कि OM जो है OM is perpendicular on AB, ये गिवन है। अब टू प्रूफ ये करना है हमने, टू प्रूफ में ये करना है कि ये M जो है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेजरमेंट AM इक्वल है मेजरमेंट BM के। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है कि जॉइन O विद A एंड B, O को A और B से ज्वाइन कर दें, O को A से और O को B से क्या कर दें ज्वाइन कर दें। अब प्रूफ में
स्टेटमेंट्स और रीजंस। इसमें आपके पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। इन ट्रायंगल AMO क्रॉसपोंडेंस, ये क्रॉसपोंडेंस का साइन है। ट्रायंगल BMO, इसमें सबसे पहले OA मेजरमेंट OA कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट OB के। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम, एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं सब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल AMO इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल BMO के, ये वाला एंगल, क्योंकि ये 90 है ना, यहाँ परपेंडिकुलर ये 90 है तो इसके साथ वाला क्या होगा 90 होगा। ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, ईच इज़ अ 90 डिग्री, ये हमारा गिवन है ये। उसके बाद तीसरी बात MO, मेजरमेंट MO इक्वल है मेजरमेंट MO के, ये हमारा कॉमन है, ये कॉमन साइड है। MO जो है MO साइड is belong to triangle AMO, also it's belong to triangle BMO. So in the correspondence of two triangle, if three elements are congruent equal, then the triangles are congruent. Therefore triangle AMO congruent है triangle BMO। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, या इसको ये हाइपोटेन्यूज है, इसको HS पोस्टुलेट भी लिख सकते हैं। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। अब ये प्रूव हो गए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ AM कॉन्ग्रुएंट है इक्वल है मेजरमेंट ऑफ BM के। तो इसको हम लिख सकते हैं corresponding sides of congruent triangles, इस तरह प्रूव हो जाता है। सो ये प्रूफ हो गया कि M इज़ द midpoint of chord AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड AB ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड है AB, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। देन फाइंड लेंथ ऑफ द डायमीटर AC, इस AC की डायमीटर फाइंड करना है। ये बहुत इजी है, अभी जो अभी हमने थ्योरम किया है उसी थ्योरम से रिलेटेड है कि ये एक कॉर्ड है और इसमें ये निशान भी लगा हुआ है कि ये क्वेश्चन मौजूद है, ये आपके पास AM और BM क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो OM है ये AB के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है। तो और ये इसको हमें पता है परपेंडिकुलर से उसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है, और ये टोटल AB की जो लेंथ है हमारे पास 12 है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास AMO राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। इसी थ्योरम से जो भी से पहले थ्योरम के उसी थ्योरम का रिजल्ट इसमें यूज़ होगा कि इसमें आपके पास OM इज़ परपेंडिकुलर ऑन AB, therefore AM bisect AB at M. So therefore AM is 6. Triangle AMO is a right angle triangle. ये right angle triangle है. So by Pythagoras theorem 90, the side opposite to 90 is hypotenuse. OA is hypotenuse. Its square should be equal to AM square plus MO square. So OA, we want to find OA.
AM is 6 square and MO is 8 square. So A square is 36 plus 64. OA square is equal to 100. Take square root on both sides. This cancel. So OA is 10 centimeter. We want to find a diameter and O is the radius. So diameter AC is twice 2 times of OA. So AC is 2 into 20 centimeter. So diameter is 20 centimeter. इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो है टू टेंजेंट्स. ये भी थ्योरम है. नेक्स्ट एक और थ्योरम है चैप्टर नंबर 10 का. टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ, प्रूव इट. ये बड़ा आसान सा थ्योरम है. इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड, यहाँ तक गिवन है आपका, उसके बाद इट आर इक्वल इन लेंथ, ये आपने प्रूव करना है. इसके लिए आप एक सर्कल लेंगे. यूँ आप एक सर्कल बना लें कंपास से. मैं हाथ से वैसे बना रहा हूँ. उसके बाद इसका सेंटर O है. अब इससे बाहर, सर्कल से बाहर एक पॉइंट है P समझ लें, या कोई पॉइंट ले लें. वहाँ से एक टेंजेंट है. इस तरह सर्कल पे टेंजेंट है. दूसरी टेंजेंट यहाँ से इस पे, इसी पॉइंट से सर्कल पे दूसरी टेंजेंट है. अब लेट्स सपोज ये पॉइंट आपका यहाँ से जो सर्कल को ये टच कर रहा है, ये पॉइंट A है, और यहाँ जो टच कर रहा है ये क्या है, B है. यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया आपने. इसमें आपने प्रूफ यही करना है कि दो टेंजेंट जो है लेंथ में इक्वल है. PA और PB क्या है, इक्वल है. तो इसका जो गिवन है वो गिवन ये होगा, गिवन आ सर्कल विद सेंटर O. एक सर्कल है जिसका सेंटर O है. अब टू टेंजेंट्स है. कौन कौन से टेंजेंट है, PA एंड PB आर ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम a point P outside the circle, outside the circle पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं. अब टू प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव ये करना है कि ये टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल है. यानी मेजरमेंट PA और मेजरमेंट PB दोनों के आपस में इक्वल हैं. कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, इस थ्योरम की कंस्ट्रक्शन ये है कि ज्वाइन O विद P, ज्वाइन O with P with A, B and P. यानी इसको O को A से भी ज्वाइन कर देना है, P से भी, और A और B से भी ज्वाइन कर देना है. तो हमें पता है इस चैप्टर का पहला थ्योरम है कि वैसे ही पता है कि रेडियल सेगमेंट जो होता है टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है. रेडियल, ये OB रेडियल सेगमेंट है, ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा. ये भी इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. उसके बाद प्रूफ है आगे, स्टेटमेंट्स रीजंस, स्टेटमेंट्स और रीजन. अब इसको हमने प्रूफ करना है. तो इसमें दो ट्रायंगल्स आपकी बन रही हैं. इन ट्रायंगल PAO क्रॉसपोंडेंस ट्रायंगल PBO. तो इसमें सबसे पहले क्या इक्वल होगा, आपके पास OA इक्वल है
मेजरमेंट बी ओ के या ओ बी के रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल के जितने रेडियस होते हैं सब लेंथ में इक्वल होते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी इक्वल है मेजरमेंट एंगल ओ बी पी, ईच इज 90 डिग्री, क्योंकि रेडियल सेगमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरमेंट ओ पी इक्वल है मेजरमेंट ओ पी के, ये कॉमन है, तीन चीज़ें कॉमन हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी ओ के, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसकी each element of this triangle is congruent to each element of this triangle, therefore we can say that, हम कह सकते हैं कि measurement of PA equal है measurement of PB के। corresponding sides of congruent triangles। इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि एक सर्कल के आउटसाइड से दो टेंजेंट ड्रा की जाए तो वो दोनों टेंजेंट लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 16, इसमें रेडियाई ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल ये है जिसका रेडियस ए सी 15 है, दूसरा सर्कल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका रेडियस बी सी 10 सेंटीमीटर है। इफ़ लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट सी डी इज़ 10 सेंटीमीटर, ये सी डी इनकी कॉमन टेंजेंट है, ये पॉइंट डी हो जाएगा। ये सी डी कॉमन टेंजेंट है और इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और दोनों सेंटर्स को लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करी वो ए बी है। और यहाँ इस फिगर में गिवन है कि ये जो एम सी है, ए बी जो है सी डी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी आपका एम सी और एम डी दोनों क्या बराबर है। ये टोटल सी डी आपका 10 है तो एम सी 5 हो जाएगा और एम डी भी 5 हो जाएगा। उसके अलावा इसमें ये भी गिवन है फिगर में ही कि सी डी और ए बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये अगर परपेंडिकुलर है, ये 90 के साथ ये वाला एंगल भी 90 बन जाएगा। तो हमने फाइंड इसमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं। ट्रायंगल ए एम सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये 90, ये एंगल 90 है, तो 90 के अपोजिट ए सी क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और ए एम एक साइड है और एम सी क्या दूसरी साइड है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ए सी आपको 15 गिवन है, ए एम अपने फाइंड करना है, एम सी आपका 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर 15 स्क्वायर 225, ए एम स्क्वायर और 5 स्क्वायर 25 का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, 225 माइनस 25 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो ये ए एम स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 200। अब इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो ए एम आपके पास आ जाएगा। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 200 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। इसी तरह आपका जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी एम सी इज़ आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, बी एम सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। So this is the angle, right angle, and opposite side of right angle is BC. So hypotenuse is BC square
इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर. बी सी इज a 10 square, bm is we want to find, and mc is 5 square. 100 square, 10 square is 100, bm square और 5 square is 25. 25 लेफ्ट साइड में आएगा. 100 माइनस 25 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर. तो बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 75. स्क्वायर रूट, स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, 2 के साथ ये कैंसल. सो बी एम इज स्क्वायर रूट ऑफ 75, 8.7 आ जाएगा या 8.66. अब जो आपका हमने लेंथ फाइंड करनी थी वो ए बी की फाइंड करनी थी. और ए बी कैसे आएगा? ए एम और बी एम को ऐड करेंगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा. यानी ए बी लेंथ आपके पास ए बी लेंथ इक्वल हो जाएगा बी एम प्लस ए एम. और बी एम आपके पास है 8.66 और ए एम है 14.14. इन दोनों को ऐड कर लेंगे. ये हमारे पास 22.8 सेंटीमीटर हमारे पास ए बी की दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ए बी वो 22.8 सेंटीमीटर आ जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17. इन अ ट्राइंगल ए बी सी, मेजरमेंट ए बी आपके पास 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है. बी सी ये सारा यहाँ से ये बी होगा, ये बी होगा, ये बी है ए बी. तो बी सी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये बी सी 8 हो गया, ये वर्टेक्स आपका बी है. उसके बाद ए सी ये 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है. उसके बाद कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी. ये जो ए बी की प्रोजेक्शन है इस बी सी पर ए बी डी वो हमने फाइंड करना है. ये हमारे पास जो ट्राइंगल है ए बी सी ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. ये आपका चैप्टर नंबर 8 का सेकंड थ्योरम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. इसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल में एंगल अपोजिट टू एक्यूट एंगल जो होता है, साइड अपोजिट एक्यूट एंगल वो कौन सी है? इस एंगल थीटा एक्यूट एंगल है. इसके अपोजिट साइड कौन सी? ए सी. तो ए सी का स्क्वायर एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ जो साइड उस एंगल की कंटेनिंग साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. और उसमें से माइनस किया जाता है, डायमिनिश किया जाता है, माइनस किया जाता है ट्वाइस वन ऑफ द साइड्स. इन दोनों में से ए बी और बी में से कोई एक साइड ले लें, बी सी ले लें, वन ऑफ द साइड बी सी. और दूसरी जो साइड है ए बी का प्रोजेक्शन लेंगे बी सी पर. तो ए बी का प्रोजेक्शन जो बी सी पे है वो क्या है? बी डी है. तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल का थ्योरम है कि एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसका स्क्वायर उस एंगल की दोनों कंटेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस डायमिनिश यानी डिफरेंस आएगा ट्वाइस आएगा वन ऑफ द साइड्स ए बी और बी सी में से एक साइड, जिस साइड पे प्रोजेक्शन हो वो साइड ले लें, बी सी ले लें, और साथ इस साइड का प्रोजेक्शन बी सी पे वो क्या? बी डी. अब इसमें तमाम वैल्यूज़ नाउन है, हमें पता है. ए सी आपके पास 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा. ए बी आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा. और बी सी आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा -2. और बी सी 8 है और बी सी 8 है और बी डी एक्स है.
7 का स्क्वायर 49 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 8 जा 16 x आ जाएगा। हमने x फाइंड करना है, इसलिए -16x को आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले हैं, +16x हो जाएगा और +49 आपका राइट साइड पे जाएगा। 100 और +164 से 164 और साथ ये -49 हो जाएगा। 16x इज इक्वल टू 164 में से 49 माइनस करेंगे 115 आएगा। अब बोथ साइड को 16 पे डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड को 16 पे डिवाइड कर दिया, 16 के साथ कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 115 को डिवाइड करेंगे 16 पे, तो ये हमारे पास 7.19 सेंटीमीटर x आ जाएगा। तो इस तरह जो हमने जो प्रोजेक्शन था ए बी का बी सी पर पी डी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। मैंने मैट्रिक के SSC 2 के पास्ट पेपर सॉल्व करने के सिलसिले शुरू किए हुए। ये उसमें एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा टू टेंजेंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको वीडियो नई नई मिलती रहे और आपका तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है और उसकी दो टेंजेंट ड्रा करनी है जो कि आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक सर्कल ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है हमने 4 सेंटीमीटर। ये यहाँ से 8 से 4 सेंटीमीटर कंपास को हम ओपन करेंगे। ये हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया। उसके बाद लेट्स सपोज ये उसका सेंटर है, या ये नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, ये उसका सेंटर है ओ, ये ओ उसका सेंटर है। अब हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है और हम एक सर्कल ड्रा करने लगे हैं ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लिया। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब हमने दो टेंजेंट ड्रा करनी है जो कि आपस में 60 डिग्री के एंगल बना रही हो। तो इस पे हमने इसके सरकमफ्रेंस पे, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, सरकमफ्रेंस पे लेट्स सपोज एक हम पॉइंट, ये पॉइंट में ले लेता हूँ ए, ये पॉइंट ए है। अब इस ए को ओ के साथ ज्वाइन करना है हमने। ये हमने ए को ए के साथ ज्वाइन कर लिया। रेडियल सेगमेंट है, ये सर्कल का रेडियल सेगमेंट है, रेडियस है। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हमने इस पॉइंट ए पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास को ओपन किया और यहाँ रखते हुए यूँ एक आर्क ड्रा की, ए पे रखते हुए यूँ एक आर्क ड्रा की, इतना ही ओपन रखेंगे और इस पॉइंट पे रख के एक और आर्क ड्रा करेंगे, 60 का एंगल बनता है। अब इतना ही ओपन रखते हुए आगे एक और आर्क ड्रा करेंगे, 120 का हो जाता है। अब इतना ही ओपन रखें और यहाँ एक आर्क लगाएं इस तरह, और फिर 120 पे यानी 60 पे रखते हुए ये आर्क लगाएं और फिर 120 पे रखते हुए एक और आर्क लगाएं। तो ये जो दोनों आर्क्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, ये आपका इस पॉइंट को और ए को एक स्केल के सीध में रखते हुए आप टेंजेंट ड्रा कर दें। ये टेंजेंट है, ये सर्कल पॉइंट ए पे टेंजेंट है, इसको यूँ हमने ड्रा कर दिया। ये टेंजेंट है। लेट्स सपोज इस पॉइंट को हम x कह देते हैं, ये x हो गया। अब इस ऊपर वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया, x कह दिया। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में O पे हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ O पे ऐसे आर्क लगानी है, यानी यहाँ O पे कंपास को ओपन किया मुनासिब और O पे रखते हुए यूँ ये हमने एक आर्क लगाई और फिर उतने ओपन रखते हुए यहाँ रख के ये एक एंगल बनाया। ये कितना हो गया, 60 बन गया। और फिर यहाँ रखते एक और एंगल बनाएंगे
और ये कितना हो जाएगा आपके पास 120 हो जाएगा 120। अब इस पॉइंट को और इस O को सीध में रखते हुए हमने एक और रेडियल सेगमेंट ड्रा करना है। इन दोनों को सीध रखते हुए सर्कल तक हमने एक और रेडियल सेगमेंट ड्रा किया। इसको लेट्स सपोज हम B कह देते हैं। ये B हो गया, ये आपका पॉइंट B हो गया। अब B पे भी हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। B पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। B पे रखेंगे कंपास को और यहाँ इस तरह ओपन करते हुए ये हमने एक आर्क ड्रा की, ये आर्क ड्रा की। फिर उतना ही ओपन रखते हुए इस पॉइंट पे जहाँ ये इंटरसेक्ट किया था ये ड्रा किया, ये 60 बन गया। फिर इतना ही ओपन रखते हुए आगे और ड्रा करेंगे 120 बन जाएगा। अब यहाँ रखते हुए ऊपर यहाँ एक आर्क लगाई और फिर यहाँ रखते हुए 120 पे एक और आर्क लगाई। ये दोनों आर्क्स यहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। ये पॉइंट आपका इस पॉइंट को और B को ज्वाइन करते हुए आपने B पे टेंजेंट ड्रा कर देनी है। ये पॉइंट B को और इस पॉइंट को जहाँ दोनों आर्क इंटरसेक्ट करती हैं इनको ज्वाइन करते हुए इस तरह ये आपने एक और टेंजेंट ड्रा कर दी। इसको आप लेट्स सपोज BY कह दें। तो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ये हो गया AB, इसको C कह दें। तो ये दोनों टेंजेंट्स, अब आपके पास ये जो एंगल है दोनों टेंजेंट के बिटवीन, ये एंगल ये आपका 60 होगा। ये एंगल आप D से बेशक मेजर कर लें, इसकी मेजरमेंट कितनी आएगी 60 डिग्री आएगी। इसमें हमें ये किया है कि जो रेडियल सेगमेंट होती हैं, रेडियल सेगमेंट टेंजेंट के आल पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाए और उसके बाद ये जो एंगल बनाया हमने ये 120 डिग्री बनाया। इसको वैसे मैं अगर डॉटेड लाइन से ये देखें ऐसे ज्वाइन करूँ इसके साथ ये, तो ये एंगल यानी ये जो एंगल है आपका ये एंगल 60 है। ये एंगल भी 60 है और ये एंगल भी 60 है। 90, 60 और 30 आपके पास 180 होता है। 60, 90 और यहाँ से 30, 180। तो ये फुल एंगल है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री 60 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह आप दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं जिनके बिटवीन एंगल क्या हो 60 डिग्री हो। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जो है दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं।